हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज ये मॉक टेस्ट 10वां है और सीएचएसएल का एडिक्वेटिव बेस्ड जो आप एग्जाम चल रहा है, बिल्कुल आसान तरीके से एग्जाम आ रहा है। घबरा के ना जाए, देख के जाए, ताकि आपके शिफ्ट में भी एक ऐसे क्वेश्चन हो। तो चलिए शुरू करते हैं मॉक टेस्ट 10। आज ये लास्ट होगा मॉक टेस्ट 10 सीएचएसएल का, क्योंकि सीएचएसएल का बनाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एग्जाम बहुत ईजी आ रहा है ना, नॉर्मल आ रहा है, कोई टेंशन नहीं लेना इसमें। ये मॉक टेस्ट 10वां है और अंतिम होगा ये। उसके बाद ग्रुप डी का एग्जाम आ चुका है, जो कि 27 नवंबर से है। 27 नवंबर से स्टार्ट है, तो कल से शुरू होगा। 10 प्रैक्टिस सेट शुरू होगा, जिसमें से आपको लगभग आशा करते हैं कि कुछ प्रीवियस ईयर, कुछ मेरे तरफ से और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जैसे आने वाले सब मिला जुला के 35 क्वेश्चन होते हैं ना उसमें। हाँ, तो 35 क्वेश्चन बनेंगे उसमें। कल से वो शुरू होगा, प्रैक्टिस सेट 1 टू डेली। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मॉक टेस्ट 10, आज लास्ट हुआ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि आपने 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 अपने परिवार के साथ रात 8 बजे खाने के लिए आरक्षण किया है, मतलब कहीं होटल में रात 8 बजे आपने बुक किया, होटल में 8 बजे खाना खाने के लिए। और आपकी माता हमेशा तैयार होने में देर करती है, लेडीजों का तो वही काम है देर करने का, मेकअप करने का, और कभी भी समय पर नहीं आती। कभी भी जब भी घर में फंक्शन हो या कुछ हो तो समय पर नहीं आती। तो आप क्या करेंगे उस टाइम, उस क्षण में आप क्या करेंगे, तो उन्हें बताएंगे कि रात के खाने का आरक्षण 8 बजे है। अगर 8 बजे आप बताते हैं तो उनको तैयार होने में कम से कम 1 घंटा लगेगा, 9 बजे तो आप तो खाना खाने से छूट जाइएगा। देखिए ये गलत। दूसरा, उन्हें बताएंगे कि रात के खाने का आरक्षण शाम 7 बजे है। हाँ, अगर हम 7 बजे बताते हैं तो शायद हो सके कि 1 घंटा हम तैयार हो जाएगी और 8 बजे हम पहुंच जाए, तो ये हो सकता है ना। तीसरा, उन्हें रात 8 बजे से पहले तैयार होने के कहेंगे। अगर मान लेते हैं 8 बजे से 10 मिनट पहले बोले और 10 मिनट में भी तैयार नहीं हुई, तो ये तो मेरा लेट हो जाएगा, है ना। 8 बजे से पहले भी नहीं हो लेंगे। उसके बाद उन्हें रात 8 बजे तैयार रहने के लिए कहेंगे। अगर 8 बजे कहेंगे तो फिर खाना खाने कब जाएंगे, ये तो लेट हो जाएगा। देखिए सीधा सीधे इस पे सामाजिक तौर पर, यानी कि अपने दिमाग पर असर करता है कि आप उसके बारे में क्या सोच सकते हैं सामाजिक लेवल पे। अब उसके बारे में, कथन के बारे में आप क्या सोच सकते हैं, उसका एकदम सटीक आंसर दीजिए, जो कि एकदम पूरा सही हो, है ना। तो दूसरा आंसर होगा कि उन्हें बताएंगे कि रात के खाने का जो आरक्षण है वो 7 बजे है, तो आधा घंटा तैयार होने में लगेगा, आधा घंटा जाने में, तो आप समय से पहुंच जाइएगा। तो पहला हो गया। नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष से। सभी ऊंट फ्रैक्टल होते हैं, सभी ऊंट फ्रैक्टल होते हैं। जैसे ये रहा, सभी ऊंट क्या होते हैं, फ्रैक्टल होते हैं। फ्रैक्टल है ये, फ्रैक्टल का एफ लिख दें, ठीक है। सभी ऊंट फ्रैक्टल होते हैं। कोई फ्रैक्टल जो है ट्यूब नहीं है, कोई जो फ्रैक्टल है वो उसकी लड़ाई किससे है, ट्यूब से। टी फॉर ट्यूब, ट्यूब नहीं है। सभी पियानो ऊंट है, और सभी जब पियानो ऊंट है तो पियानो कहाँ होगा, ऊंट के नीचे, तो ये होगा पियानो। सभी पियानो ऊंट है, सभी पियानो ऊंट है, ठीक है। ये कथन बन गया। निष्कर्ष क्या पूछा है, क्या कुछ ट्यूब ऊंट है, क्या कुछ ट्यूब ऊंट है। कुछ, जब कोई भी फ्रैक्टल जो ट्यूब है, जो फ्रैक्टल जो है वो ट्यूब है ही नहीं, और ट्यूब के अंदर में ऊंट और पियानो है, तो ये तो होगा नहीं, यानी कि पहला जो है गलत। दूसरा, कोई पियानो ट्यूब नहीं है, क्या कोई भी पियानो क्या ट्यूब नहीं है। हाँ, फ्रैक्टल ट्यूब नहीं है और उसके अंदर है, तो कोई भी पियानो जो ट्यूब नहीं है। और केवल निष्कर्ष इसका दूसरा अनुसरण करता है, केवल और केवल सी नंबर दूसरा अनुसरण करता है कि कोई भी पियानो ट्यूब नहीं है, क्योंकि पियानो और ट्यूब के बीच में हमको कोई संबंध नहीं है। जबकि फ्रैक्टल जो ट्यूब ही नहीं है और फ्रैक्टल के अंदर है, जिसे हम बोल सकते हैं कि ये इसका बेटा है, ये इसका बेटा, तो जब ऊपर वाला ही नहीं है तो अंदर वाला कहां से होगा, यानी कि दूसरा सही और पहला गलत। तो केवल और केवल निष्कर्ष दो सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है कि एक लड़की की तस्करी की और, मतलब तस्करी करे इशारा करते हुए कहता है, एक महिला ने कहा, सॉरी तस्वीर है, सॉरी तस्करी हम पढ़े, तस्वीर। एक महिला ने कहा कि वह मेरे मित्र सोनू की बहन की माँ के पुत्र की पुत्री है। अगर इस तरह बोल देना, आपको एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएगा, नहीं होइएगा। जैसे कैसे कि एक महिला कहती है कि वह मेरे मित्र, पहले एक मेरा मित्र बना लीजिए। मेरा मित्र कौन है, सोनू, यहाँ पे लिख देते हैं सोनू, ठीक है। ये आपका मित्र है। सोनू की बहन कौन होगी जी, कोई भी नहीं, नाम नहीं दिया, चलिए माइनस में इसकी बहन है। सोनू की बहन की माँ, अगर बहन की माँ हुई तो इसकी भी माँ होगी, सोनू की भी माँ। सोनू की बहन की माँ के पुत्र। अब सोनू इसका पुत्र हो सकता था, मान के चलिए एक और हम इसका पुत्र बना लेते हैं, ये मतलब इसका भाई हुआ। सोनू के माँ के पुत्र की पुत्री है, जो सोनू की बहन की माँ के पुत्र की पुत्री है। कौन, जो इसकी बहन है, कौन। और एक महिला ने कहा कि वह मेरे मित्र की, ये मेरे मित्र की,
और मेरे मित्र सोनू की बहन की माँ की भाई के बेटे हैं कौन, ये इसके मित्र। तो बोल रहा है सोनू उस लड़की से क्या संबंध होगा, जो ये लड़की है ये सोनू से क्या लगेगी, ये यानी कि गर्ल्स है। और ये किसकी दोस्त है, तो वह एक महिला की ओर इशारा करते हुए, इस महिला की ओर ये इशारा करते हुए कहता है कि इसकी बहन का माँ और माँ का फिर बेटा। अगर आप बोलेंगे कि इधर भाई क्यों लिए, सोनू को ही भाई क्यों नहीं बुलाए, इसलिए नहीं बुलाए क्योंकि अगर ये सोनू जो है वो उसकी बेटी है और इसको हमको नहीं पता कि ये शादीशुदा है या इसकी बेटी है या बेटा है, लेकिन वो कंफर्म कथन में बोला है कि उसकी बेटी है। तो बोल रहा है कि सोनू जो है उस लड़की से किस प्रकार संबंधित होगा, तो इसके पापा, ये इसके पापा मैंने इसकी पुत्री हुई थी, पापा और पापा की बहन बुआ और बुआ के भाई। बुआ के भाई कौन हो गए, फुफेरा भाई, जैसे बोल सकते हैं फुफेरा ममेरा, यानी बुआ बोल सकते हैं इसको, बुआ है ना। तो मित्र सोनू के बहन की माँ की पुत्र की पुत्री है, तो बोलेंगे कौन लगेगी, तो पापा की बहन बुआ लगेगी। और बुआ कौन सा ऑप्शन में है, सी नंबर में है। सोनू लड़का है या लड़की है, वो जेंडर इसमें कंफर्म नहीं किया है, तो तीसरा का नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर हो जाएगा सी, बुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा, ये चार आपको सीरीज दिया हुआ है ना, उनमें से बोला कौन सा भिन्न है, जो भिन्न है वो छांटना, 3 समान होंगे एक अलग होगा। आइए देखते हैं, जैसे एक सबको दिख रहा होगा कि ये जो है वो 25 का स्क्वायर है और ये जो है वो 7 का स्क्वायर है। तो 25 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर से कैसे रिलेटेड है, जैसे 7 21 और 4 25 करे, लेकिन ये 11 का स्क्वायर है कि 29 का स्क्वायर है, 11 दूनी 22, तो 29 तो ज्यादा दूर है। वो ऐसे नहीं, जैसे ये मान लेते हैं 25 का जो स्क्वायर है ना, तो ये अंक में जोड़ा, जैसे 5 और 2 7 है ना, 5 और 2 7 और वो 7 का जाकर के स्क्वायर किया है, ऐसे कलर दिख रहा है। उसके बाद ये 29 का स्क्वायर है, पहला जो है वो 29 का स्क्वायर है, तो 29 का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो 9 + 2 जोड़ेंगे 11 और 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121, ऐसे किया है। और बोला कौन सा भिन्न है, या कि ये दोनों में तो लॉजिक सेम लगा। तीसरा ये होता है 18 का, जो 324 जो है वो 18 का स्क्वायर है, तो 8 और 1 को जोड़ेंगे, सॉरी 81 लिखा गया, 8 और +1 को जोड़ेंगे तो 8 और 1 9 और 9 का स्क्वायर 81 होना चाहिए, जबकि यहाँ 100 है यानी कि 10 का स्क्वायर है, यानी कि ये है जो हमको जो अलग है वो भिन्न मिल गया। बाकी अगर चौथा में देखेंगे तो 196 जो है वो 14 का स्क्वायर है, और 14 को जोड़ेंगे 4 और 1 5 और 5 का स्क्वायर दिया है आपका 25, यानी कि ये तीन ऑप्शन जो बिल्कुल सेम है। और ये जो चौथा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, वो थोड़ा सा मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, कि 9 का स्क्वायर 81 होता है, जबकि यहाँ पे 10 का स्क्वायर यानी कि 100 है। ठीक है, तो कौन सा भिन्न देख लिया, तीसरा भिन्न। लॉजिक क्या लगा कि पहले जो जिसका स्क्वायर है वो अंक दोनों का जोड़ के उसका स्क्वायर। चौथा हो गया सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां, उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर से समूह से संबंधित उसी प्रकार है जैसे जो दूसरा है वो पहले से है। दूसरा वो पहले से है तो 5वां किससे होगा। जैसे इसमें देखेंगे तो एक आता है, एक में क्या आता है 11 में, यानी कि +10 इसमें किया हुआ पहला लेटर में, इसमें भी है क्या, ई आता है 5 में, वो आता है 15 में, यानी कि ये भी जो है वो +10 है। अब जब +10 है तो इसमें भी हम +10 करेंगे, ई आता है 5 में, तो इसमें अगर +10 करेंगे 5 और 10 15, तो 15 में आ जाता है ओ, और ओ वाला ऑप्शन रहने देंगे, बाकी सब काट देंगे, ओ जो कहीं सब में है ऑप्शन छाटेंगे। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ सी जो है वो सी बिल्कुल सेम है, ए जो है वो बिल्कुल सेम है, तो वाई जो है वो वाई की जगह बिल्कुल सेम मिलेगा आपको। तो वाई ओ जेड खत्म, ओ वाई 3 ऑप्शन में है। उसके बाद टी है, टी से डी देख लेते हैं। टी जो है वो 20 लेटर में 20वां नंबर में आता है, और डी जो है चौथा नंबर में आता है। तो 20 और 6 26, 26 और 4 30, यानी कि इसमें भी क्या किया, +10 किया। उसके बाद आर आता है 18 में, बी आता है 2 में, तो 18 और 10 28, यानी कि 26 में आता है जेड, तो 27 में 28 में भी, यानी कि इसमें भी क्या किया, +10 किया है ना, इसमें भी +10, तो हम भी इसमें +10 करेंगे। 5 में अगर 10 जोड़ेंगे तो 5 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 और 10 15, और 15 में कौन सा लेटर आएगा, ओ, यानी कि इसका क्या बना लॉजिक, आई का क्या बना आंसर, क्या बना इसका, ओयो, ओयो रूम, ओयो होटल में ना। तो आई का क्या बना, +10 और बीच वाला लेटर सेम, यानी कि ओयो। तो 5वां का आंसर कौन सा हो गया, डी नंबर ओयो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों में से उस शब्द का चयन करें जो एजुकेशनल में एजुकेशनल के शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया गया, इस शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया गया। जैसे कि इसमें जितने लेटर है उनमें से कौन सा जैसे ऑप्शन है उसमें से एक लेटर जो है वो एक से ज्यादा नहीं है और ना ही मिलेगा आपको। तो अगर पहला ऑप्शन देखें हम तो नेशनल है, तो नेशनल उसमें है। अगर नेशनल देखेंगे तो नेशनल है इसमें, एक मिनट मिटाने वाला नहीं है, हाँ नेशनल देखेंगे तो NATI
NaL, जब NaL तो सब में है, लेकिन N यहाँ पे 2 बार आ रहा है। जो नेशनल में है वो N और N 2 बार आ रहा है, लेकिन इसमें 2 बार नहीं है, यानी कि इसमें 2 बार प्रयोग नहीं किया हो, यानी कि यही जो हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट हो सकता है ना। यही जो हमारा ऑप्शन है वो थोड़ा सा मोटा हो गया पेन, हाँ ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है वो N जो है हमारा 2 बार आ रहा है, जबकि N वहां पे 1 बार है। बाकी और ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे इसमें DEAN, क्या DEAN है? इसमें D भी है और E भी है, A भी है और N भी है, DEAN भी है, यानी कि ये भी सही। उसके बाद तीसरा ऑप्शन NEAT है, इसमें N भी है, E भी है, A भी है, T भी है। उसके बाद लायन, LION, तो LION लायन भी है, यानी कि चारों का चारों 3 जो ऑप्शन है उसमें सबसे एक एक लेटर जो मिल रहा है, लेकिन इसमें जो है नेशनल में 2 N लगा, और जबकि इसमें 2 N है ही नहीं, कि ये ऑप्शन हमारा अलग हो गया। तो छठा का कौन सा हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां, ये आपका फिगर दिया हुआ है, बोल रहा है कि अगर इसको मोड़कर एक घन बनाया जाता है, घन कैसे बनता है जी? तो घन ऐसे बनता है, घन जो है वो ऐसे बनता है, ये ऊपर का भाग, ये नीचे का भाग, ये दायां, ये बायां, और ये साइड और ये पीछे वाला साइड। तो बोल रहा है उसमें 30 का विपरीत शब्द कौन सा होगा, 30 का विपरीत समूह कौन सा होगा? तो इस घन में ना, अगर ये जो ऊपर वाला अगर 1 आता है तो नीचे वाला छक्का आता है, जैसे लूडो कोटी वाला। अगर इधर 2 आता है तो इधर 4 आता है, और जब सामने 5 आता है तो उसका विपरीत 3 होता है, ये 6 साइड होते हैं। तो बोल रहा है 30 का विपरीत, अगर 30 का विपरीत जोड़ेंगे तो कभी भी देखिएगा तो ये दोनों आपस में सटे हुए नहीं मिलेंगे, यानी कि सटा वाला कभी भी अपोजिट लेटर नहीं होता है, जैसे 1 का 2 नहीं होगा, 1 का 4 नहीं होगा, हमेशा उसके विपरीत वाला होता है। तो इसका अगर विपरीत देखेंगे तो 25 का हो जाएगा 28, क्योंकि एक छोड़ के एक, क्योंकि ये सटा हुआ नहीं होना चाहिए। उसके बाद 30 का देखेंगे तो 30 का फिर एक छोड़ के एक, क्योंकि ये 30 वाला सटा वाला नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, तो 30 का एक छोड़ के एक, यानी कौन सा होगा? 26। और हमको पूछा था 30 का, तो 30 का अपोजिट कौन सा होगा? 26, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है 26। और बाकी जो बच गया 27 का, तो 27 का बचेगा 29, यानी कि 25 का 28 और 30 का 26 और 27 का 29। तो 30 का विपरीत शब्द कौन सा हो गया? 26। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कहता है? ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें इस आधार पर डी जो है एच से किस प्रकार संबंधित होगा, जैसे इसको आपको बनाना है। तो कैसे बनाना है, आइए देखते हैं। जैसे डी एंड ई का अर्थ क्या है? डी एंड ई एंड का अर्थ क्या है कि एम जो है वो एन की पत्नी है, यानी कि डी जो है वो ई की पत्नी है। डी जो है वो ई की पत्नी है, डी जो ई की पत्नी है तो ई होगा पति। उसके बाद ई डॉलर एफ का अर्थ है कि जो ई जो है वो एफ का पिता है, ई जो है वो एफ का पापा है, पापा। उसके बाद एफ हैज जी का अर्थ है कि एफ जो है वो जी की बहन है, एफ जो है वो जी की बहन है, ये बहन है। उसके बाद G@H, और G@H का अर्थ है कि जी जो है एच का भाई है, जी जो है वो एच का भाई है, ये दिख रहा है इधर में, जी जो है वो एच का भाई है। उसके बाद बोल रहा है, अब हमसे पूछा क्या है कि जो डी जो है वो एच से कैसे संबंधित होगा, डी जो है एच से, तो डी एच से कैसे संबंधित होगा? एच का जेंडर हमको नहीं पता, एच का ये भाई का ये बहन, ये तीनों आपस में भाई बहन, तो ये इसके पापा और ये पापा की पत्नी यानी मम्मी, यानी कि ये तीनों, ये दो पापा मम्मी और ये तीनों प्रोडक्शन फैक्ट्री से जन्मे, यानी ये दोनों से ये तीनों, यानी कि ये तीनों बाल बच्चा इसके। तो एच जो डी से कौन लगेगा? तो इसके पापा की पत्नी यानी कि मम्मी, डी जो है एच की कौन लगेगी? मम्मी, और मम्मी का ऑप्शन डी में है माता, माता यानी कि मम्मी। ठीक है, तो 8वां का कौन सा हो गया? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9वां, कथन क्या गया है कि मानव शरीर सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से विटामिन डी का उत्पादन करता है। जैसे अगर मानव शरीर सुबह आप सुत उठ के धूप में जाइएगा, लाइन कट गया, सुबह जाइएगा तो विटामिन डी की प्राप्त होता है। आप कहीं भी बैठ जाइए धूप में सुबह तो विटामिन डी अपने आप शरीर ले लेता है, हमको लेना नहीं पड़ता, कि कुछ खाना नहीं पड़ता उसके लिए, है ना, अपने आप आ जाता है शरीर में। तो धारणा इसमें क्या कहती है कि मानव शरीर में विटामिन डी होना भले ही एक भोजन के माध्यम से ना हो, मानव शरीर में विटामिन डी होगा भले ही वह भोजन के माध्यम से ना हो। हाँ, अगर कोई भी आदमी, जैसे बहुत आदमी गांव का लोग थेथर होता है तो धूप में नहीं बैठता, तो क्या जिंदा नहीं है? क्या वो विटामिन डी उसमें नहीं है? ग्रुप डी आ गया मुंह में, विटामिन डी का उसमें नहीं है? आखिर कभी भी धूप में जाएगा तो कभी भी तो उसका हड्डी मजबूत होगा, विटामिन डी ले रहा है, धूप से प्राप्त हो रहा है। तो जरूरी नहीं है कि वो खाना खाने से ही विटामिन डी प्राप्त होता है ना। यही तो इसमें बोला है कि भले ही उसमें होगा, लेकिन भले वह भोजन के माध्यम से भले ही ना हो, लेकिन विटामिन डी उसमें होगा। और विटामिन डी तो बोल रहा है कि सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से होता है, यानी कि पहला जो धारणा है वो बिल्कुल सही है। दूसरा, वैश्विक आबादी का एक बड़ा हिस्सा विटामिन डी की कमी से ग्रस्त है।
क्या इसमें बोला है कि वैश्विक आबादी का बात किया है? क्या इसमें बोला कि विटामिन डी की कमी से विटामिन डी की कमी की बात कहीं की गई है? नहीं, तो नहीं की गई है, यानी कि दूसरा जो है वो गलत होता है। दूसरा गलत होता है, केवल और केवल पहला जो है इस धारणा इसमें मैच करता है, केवल और केवल डी नंबर इसका आंसर, केवल और केवल पहला मैच करता है इसमें कि मानव शरीर विटामिन डी होगा, भले ही वह खाना से ना आए, धूप से आए, लेकिन उसमें रहता जरूर है हर इंसान में। और दूसरा विटामिन डी की कमी से कोई रिलेटेड इसमें कथन में है ही नहीं, तो केवल और केवल एक निहित है ना। 9वां हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां, इसमें रिक्त स्थान को भरना है। रिक्त स्थान को भरना है तो कैसे भरेंगे, आइए देखते हैं। जैसे कैसे भरेंगे इसमें, तो आर के बाद हम पहले ही बोलते हैं इसमें काउंट कर लीजिए, अगर टोटल फिगर है तो काउंट कर लीजिए, अगर नहीं बनता तो उसमें अल्टरनेटिव जोड़ के, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 का है तो हम 6 करके 3 ग्रुप बना सकते हैं, या फिर 3 3 करके 6 ग्रुप। अगर उस तरह से ना बने तब तो पहले इस तरह से देख लेते हैं। जैसे आर के बाद यहाँ पे खाली स्थान, आर तो कहीं है ही नहीं, उसके बाद एक्स है कहीं, एक्स के पहले खाली स्थान, एक्स के पहले, जैसे यहाँ देखिए एक्स के बाद तुरंत एल है तो एक्स के बाद तुरंत यहाँ पे एल होगा, उसके बाद एल के बाद पी है, एल के बाद पी है, और जब एल के पहले यहाँ पे एक्स था तो एल के पहले यहाँ पे एक्स होगा। उसके बाद और कुछ है, हाँ पी के बाद जस्ट क्यू है तो पी के बाद जस्ट क्यू होगा, यानी कि लास्ट में क्यू होगा ऑप्शन, लास्ट में पी वाला काट दीजिए सर, क्यू क्यू है लास्ट में। उसके बाद सेकेंड लेटर एक्स होगा तो सेकेंड एक्स है, इसमें भी आर है, ये भी काट दीजिए। अब बचा हमारे पास ये काट दो ऑप्शन बचा। उसके बाद आर के बाद देखिए यहाँ पे क्या बोले, हाँ आर और एक्स के बीच में खाली स्थान है तो एक्स के पहले क्या है यहाँ पे ई, तो यहाँ पे जरूर ई होगा, और ई के पहले जब यहाँ पे आर है तो यहाँ पे भी आर होगा, यानी कि आर ई एक्स एल पी और पी के बाद जस्ट क्यू है तो क्यू के पहले जस्ट यहाँ पे पी होगा, यानी कि पहला लेटर ई और सेकेंड लेटर पी। तो पहला लेटर ई सेकेंड लेटर पी कौन कौन सा, ये दोनों बच गया था, और पी से शुरू होगा ही नहीं, तो हमारा ऑप्शन पहला ही जाता है कि ई से शुरू होगा। तो क्या इसमें सीरीज बना कि आर ई एक्स एल पी क्यू, फिर यहाँ पे आर ई एक्स एल पी क्यू, आर ई एक्स एल पी क्यू, हमारा सीरीज यहाँ से बना, यहाँ से तोड़ के हम इसको ऐसे ही तोड़ दिया है ना कि आर ई एक्स एल पी क्यू, आर ई एक्स एल पी क्यू, आर ई एक्स एल पी क्यू, ये हमारा सीरीज बना, रिपीट होगा 3 बार। ठीक है, तो 10वां नंबर का कौन सा आंसर हो गया, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, उस विकल्प का चयन कीजिए जो छठे अक्षर से उसी प्रकार संबंधित है। जस्ट इसके पहले भी आया यही क्वेश्चन सेम, कभी कभी एक ही क्वेश्चन 2-3 बार पूछ देता है। तो देखते हैं इसमें क्या है संबंध। जैसे जे आता है 10 में, जे आता है 10 में और जी आता है 7 में, यानी कि इसमें क्या किया, -3 किया पहले लेटर में। इसमें y आता है 25 में, v आता है 22 में, यानी कि इसमें भी -3 किया, तो इसमें भी हम -3 करेंगे। तो -3 कब करेंगे, इससे इसमें -3 करेंगे, और जब पीछे आएंगे तो इसमें +3 करना होगा हमको, तो +3 करेंगे तो 16 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 19 आएगा, और 19 में एस लेटर होता है ना, 19 में कौन सा होता है, एस, तो 19 में एस कौन कौन सा ऑप्शन में है, 19 में कौन एस है, और 19 में कौन कौन सा, टी वाला काट दीजिए, टी वाला काट दीजिए, बाकी बचा 2 ऑप्शन। उसके बाद सेकेंड लेटर देखेंगे तो ओ आता है 15 में, एम आता है 13 में, यानी कि यहाँ पे -2। उसके बाद एच आता है 8 में, एफ आता है 6 में, यहाँ पे भी -2। तो अगर यहाँ पे इससे इसमें -2 गया होगा तो इधर वापस करेंगे तो इसमें +2 करना होगा, यानी कि 13 और 2, 13 में +2 करेंगे, 13 और 2 15, एस के बाद ओ होगा, एस के बाद वो दोनों में है। उसके बाद एस आता है 19 में, आर आता है 18 में, यहाँ पे किया -1, एल आता है 12 में और के आता है 11 में, यानी कि यहाँ पे भी किया -1। तो डी में +1 करेंगे, हम उल्टा आएंगे ना, तो डी में अगर +1 करेंगे तो +1 करेंगे, 4 और 5, 4 और 1 5, यानी कि SOE हमारा कौन सा सीरीज बना, SOE कौन सा ऑप्शन में, तीसरा ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन खत्म, SOE बना, +1 +2 +3, +1 +2 +3, +1 क्यों है, क्योंकि इससे इसमें जा रहे हैं माइनस, तो अगर इसमें जाएंगे तो माइनस दिखेगा, जब हम उल्टा जा रहे हैं तो इसमें प्लस करना होगा। तो 11 नंबर का आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एक निश्चित कोड भाषा में कोडिंग डिकोडिंग है, कैस्टल को कहा जाता है ये, ड्राइवर को कहा जाता है ये, तो बोला है उसी व्यवहार में फीमेल को कैसा काउंट किया जाएगा, तो फीमेल को कैसे लिखा जाएगा, जैसे अगर यहाँ पे लिखते हैं CASTLE, कैस्टल को लिखे हैं IFWWNF, है ना, ये लिखते हैं। तो सी आता है 3 में, पहले इसमें नंबर लिख लें, नंबर लिखने के बाद आसान लगेगा आपको। जैसे सी आता है 3 में, ए आता है 1 में, एस आता है 19 में, टी आता है 20 में, और एल आता है 12 में, ई आता है 5 में। उसके बाद आई आता है 9 में, एफ आता है 6 में, डब्ल्यू आता है 23 में, और एन आता है 14 में, और एफ आता है 6 में। ठीक है, ये बना लिए। उसके बाद इसमें देखेंगे
कलर चेंज के बता रहे ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे सी आता है 3 में, आई आता है 9 में, यानी कि यहाँ पे क्या किया +6 किया। एक आता है 1 में, एफ आता है 6 में, यहाँ पे भी क्या किया +5 किया। उसके बाद एस आता है 19 में, डब्ल्यू आता है 23 में, ये 19 4 4 23, इसमें क्या किया +5, इसमें क्या किया +5। उसके बाद 20, ये 20 में, ये 23 में, इसमें क्या किया +3। उसके बाद ये 12 में, 14 में, इसमें क्या किया +2 और 5 और 1 6 +1 किया। हमको समझ में आ गया कौन सा किया, यानी कि जितना लेटर है उतना, जैसे फर्स्ट में 6 लेटर है तो +6 +5 +4 +3 +2 +1। तो हम डायरेक्ट हम फीमेल को चेक करते हैं ना, उसको ड्राइवर को चेक ना करके फीमेल को चेक करते हैं। तो एक मिनट, हाँ फीमेल का चेक करेंगे तो इसमें कितना लेटर है 1 2 3 4 5 6, तो इसमें अगर 6 जोड़ेंगे तो 6 और 6 12, और 12 में कौन सा होगा एल। एल ऑप्शन वाला छाट दीजिए सर, एल ऑप्शन वाला एक ही है, बाकी 3 ऑप्शन में है ही नहीं एल, नहीं पहला ही लेटर इसमें एल है, तो एल वाला एक ही ऑप्शन छटा गया। बाकी अब मार के आगे निकल सकते। अगर इसमें 5 जोड़ेंगे 5 और 5 10, इसमें 13 में 4 जोड़ेंगे 13 और 4 17 क्यू, उसमें 3 जोड़ेंगे 1 और 2 3 सी, उसमें 2 जोड़ेंगे 12 और 2 14 एन, और इसमें 1 जोड़ेंगे 5 और 1 6, यानी कि ये बना LJQCNF। LJQCNF, CNF नहीं DNF होगा। 6 5 4 3 और एक में 3 जोड़ेंगे तो 4 होगा। जी जी जी, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यहाँ पे, एक में 3 जोड़ेंगे तो 4 होगा, यहाँ पे D होगा और यहाँ पे N होगा। तो LJQDNF, LJQDNF 12 नंबर का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 फिगर सीरीज का, ये बोला है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा। 1 2 3 4, अगर 5 और 4 रहता तो हम पांचवा ये अपने आप बना लेते, लेकिन चौथा पूछा है तो रिपीट करेंगे। जैसे इस प्लस को देखिएगा तो प्लस जो है वो इस कोने में गया, प्लस उसके बाद नेक्स्ट फिगर में यहाँ गया, अब नेक्स्ट फिगर में जो है यहाँ पे आएगा, रिपीट हो रहा है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे आएगा प्लस, यानी कि इस कोने में आएगा प्लस, और इसमें अगर देखेंगे तो प्लस जो है जस्ट ऊपर गया है, यानी कि यहाँ पे है, यानी कि प्लस इसमें आएगा और प्लस इसमें आएगा, ई ऑप्शन में है, बाकी कोई ऑप्शन में नहीं है, एक ही ऑप्शन में है प्लस, यहाँ पे एक ही ऑप्शन से हमारा छट गया, एक ही प्रतीक से हमारा छट गया सिंबल से, कि डी नंबर इसका आंसर होगा। उसके बाद अगर देख लेते हैं स्टार को, तो स्टार जो है नेक्स्ट फिगर में यहाँ है, उसके बाद नेक्स्ट फिगर में यहाँ है ना, इसमें नहीं, इसमें लिखना था, नेक्स्ट फिगर में एक्स जो है वो यहाँ पे है, और ये जो है नेक्स्ट फिगर में ऊपर जाएगा, और ऊपर की ओर कहाँ जाएगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे जो स्टार आएगा, यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे ओ है, और यहाँ पे गुना है, यानी कि हमारा फिगर कौन सा बना, डी नंबर ऑप्शन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इसमें आपको अर्थ पूछा, जैसे कार OWL रेट का कोड दिया हुआ ये, OWL मैन का कोड दिया हुआ ये, और रैट मैन नॉट का कोड दिया हुआ ये, तो आपसे पूछा कि न्यू का अर्थ कौन सा होगा, कोड नहीं, न्यू का अर्थ पूछा है, तो न्यू का अर्थ हम छाटेंगे कैसे, जैसे इसमें छाटेंगे। एक मिनट इसको मिटा लेते हैं, ज्यादा गिजबिजा जाएगा आपका। तो न्यू का अर्थ कैसे होगा, तो न्यू का अर्थ जैसे इसमें अगर देखेंगे न्यू है, ये अर्थ है, तो इसमें हमको छाटना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे पहला लेटर में OWL मिला और OWL मिला, यानी कि इसका कोड मिलेगा कुछ, तो इसमें से वाव मिला और वाव मिला, यानी कि OWL का अर्थ क्या हो गया, वाव। उसके बाद नेक्स्ट में देखेंगे तो इसमें न्यू है मेमोरी है, तो न्यू को हमको अलग से निकालना पड़ेगा, जैसे इसमें, और इसमें अगर देखेंगे तो मेमोरी यहाँ भी है, मेमोरी यहाँ भी है, यानी कि अगर ये दोनों में देखें तो मैन यहाँ पे निकला, मैन यहाँ पे निकला, और मैन का अर्थ क्या हो गया, मेमोरी, है ना, मैन का अर्थ क्या हो गया, मेमोरी, और यहाँ पे भी मेमोरी, यानी कि मैन का अर्थ क्या निकल गया, मेमोरी, मैन का अर्थ मेमोरी, और OWL का क्या निकला, OWL का निकला वाव। तो हमको क्या छाटना था सर, न्यू का छाटना था, तो वाव का निकल गया, मेमोरी का निकल गया, तो बाकी जो बचा न्यू का, और न्यू का अर्थ बैट का अर्थ क्या था, न्यू, यानी कि बैट निकल गया हमारा ऑप्शन, बैट का अर्थ क्या था, न्यू, है ना, तो न्यू का अर्थ कौन सा था, बैट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बैट, न्यू का बैट। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, साइंस के शब्द के प्रत्येक स्वर यानी कि वोवेल लेटर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके क्रम में उसके पहले वाले अक्षर से, यानी कि उसके पहले वाले माइनर से करना है, और प्रत्येक व्यंजन को यानी कि कॉन्सोनेंट को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए, तो नए शब्द में कौन सा अक्षर जो है अधिकतम बार रिपीट होगा, यानी कि कौन सा जो लेटर है वो बार बार रिपीट होगा, बार बार नहीं, जैसे सबसे ज्यादा बार, और सबसे ज्यादा बार कौन सा लेटर रिपीट होगा। तो साइंस पहले यहाँ लिख लेते हैं SCIENCE, है ना, साइंस। उसके बाद इसमें देखेंगे कि प्रत्येक क्या बोला, प्रत्येक स्वर को, इसमें वोवेल लेटर कौन कौन सा है, तो आई है, ई है, और ई है वोवेल लेटर, बाकी सब कॉन्सोनेंट है ना, बाकी सब कॉन्सोनेंट है। तो क्या बोला, व्यंजन को उसके बाद वाले हैं, तो व्यंजन को बाद वाले, यानी एस के बाद कौन सा आएगा, टी, उसके बाद सी के बाद कौन सा आएगा, डी, वोवेल लेटर अभी छोड़ रहे हैं, वोवेल लेटर छोड़ रहे हैं, 14 के बाद कौन सा आएगा, 15, यानी कि ओ, और
सी के बाद कौन सा आएगा डी, उसके बाद नेक्स्ट थी में कौन क्या वोवेल लेटर में कौन सा बोला था उसके पहले वाला, तो आई के पहले कौन सा आता है, तो आई के पहले एच आता है, ई के पहले कौन सा आता है डी आता है, और ई के पहले कौन सा आता है डी आता है। तो आप बोलेंगे तो इसमें तो बने नए शब्द में कौन सा अक्षर जो अधिकतम बार आएगा यानी कि अधिकतम बार रिपीट करेगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे डी भी आया, डी भी आया, डी भी आया, यानी कि डी जो है वो 3 बार आ चुका है ना, डी जो है वो 3 बार आ चुका है, तो 3 बार कौन सा ऑप्शन में कौन सा डी पहला ऑप्शन होगा इसका डी, जो अधिकतम बार रिपीट करता है यानी कि 3 3 3। तो 15 नंबर का आंसर हो गया एक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि नई नई चीजें दर्शाई गई, जैसे ये 2 फिगर है आपका, इसमें शरीर में पासा वाला है ये, है ना, भिन्न भिन्न अंगों के नाम जैसे ईयर, आई, नोज, माउथ, हेड एंड हैड। तो बोला ईयर को दर्शाने वाले फलक के विपरीत यानी कि ईयर का विपरीत कौन सा होगा, तो ईयर का विपरीत कौन सा होगा, अगर इसमें अगर मैच करें तो इसमें 2 मिल रहा है, जैसे आई नोज मिला, आई नोज मिला, तो बाकी बच गया कौन ईयर, तो ईयर का कौन सा हो जाएगा हैंड, ईयर का कौन सा हो जाएगा हैंड, क्योंकि विपरीत सब देखिए, तो ईयर का कौन सा हो जाएगा हैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हैंड। ठीक है, 16 नंबर का आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, एक कथन में दिया गया है कि फिर 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, उसके बाद कौन सा अनुसरण निष्कर्ष करता है। निष्कर्ष क्या क्या है, कथन क्या क्या है कि यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, यदि वह बुद्धिमान है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। निष्कर्ष क्या कहता है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बुद्धिमान होना आवश्यक है, कि परीक्षा में पास होने के लिए बुद्धिमान होना आवश्यक है, नहीं, हमारे यहाँ तो बैक बेंचर्स भी टॉपर्स निकलते हैं, पीछे से जो बैठते हैं वो आगे से टॉप करते हैं, है ना। तो बुद्धिमान होना परीक्षा के उत्तीर्ण के लिए जरूरी नहीं है, कि जरूरी नहीं कि तुम बुद्धिमान हो तभी पास कर सकते हो, 60% 59% मिला तो सेकंड डिवीजन से पास, लेकिन पास है ना, तो बुद्धिमान होना जरूरी नहीं है। दूसरा, वह परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, ऐसा कहा गया कथन में कि वह परीक्षा में उत्तीर्ण होगा ही, वो तो बोला गया कि वह बुद्धिमान होगा तो वो परीक्षा में पास हो सकता है, लेकिन परीक्षा में पास कब हो गए उत्तीर्ण, लेकिन वह परीक्षा में उत्तीर्ण होगा ऐसा कहा गया, यानी कि ये भी गलत, तो पहला भी गलत और दूसरा भी गलत, यानी कि इसका पहला नंबर ऑप्शन कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, नाइदर 1 नॉर 2, इसका कोई भी इसका निष्कर्ष नहीं करता, ना ही पहला ना ही दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, काउंटिंग फिगर है, तो काउंटिंग फिगर है, आइए गिनते हैं त्रिभुजों की संख्या, जहां पे भी आपको ऐसा फिगर दिखे ये बता दे रहे, जैसे 1 2 3 है ना, 1 2 3 जैसे दिखे यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे क्या लिखना है 1 2 3 4, और ये चारों को आपस में जोड़ देना है, 4 + 3 + 2 + 1, तो 4 3 7 8 9, 4 3 7 9 7 8 2 9 और 1 10, यानी कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे, तो 10 त्रिभुज होंगे, जहां पे भी ऐसा फिगर दिखे, तो ऐसा फिगर किसमें दिख रहा है, एक इसमें दिख रहा है, एक इसमें दिख रहा है, एक इसमें दिख रहा है, यानी कि 10 दिया कितने हो गए 10 10 20 और 10 30। उसके बाद एक ये बीच वाला छूटा है ना, एक बीच वाला छूटा 31 + 1 ये बड़ा वाला छूटा, हम बड़ा वाला तो भूल ही गए थे, तो बड़ा वाला छूटा यानी कि 1, तो 30 और 2 कितना हो गया हमारे पास, इसमें टोटल 32 है, 32 है, 32 के बाद ऑप्शन ही नहीं है बड़ा वाला, तो 32 त्रिभुज इसमें है। कैसे गिने, तो इसमें जैसा फिगर जहां पे भी दिखे तो 4 3 7 2 9 और 1 10, इसमें 10 होंगे, तो 10 और 10 20 और 10 30, 30 इसमें हो गया, एक छोटा वाला 31 और एक पूरा बड़ा वाला 32, इसमें 32 फिगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19वां क्या कहता है, यानी 9 मार्च 2007 को शुक्रवार था, तो 13 मार्च 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, हम पहले ही बताए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, इससे मतलब है 2012 लीप ईयर है, हाँ लीप ईयर है, लेकिन लीप ईयर कब रहेगा, जब लीप ईयर अगर रहेगा तो जनवरी और फरवरी का कोड चेंज होगा, बाकी मार्च से लेकर दिसंबर तक कोई असर नहीं पड़ेगा। तो 13 को पहले 13 लिखेंगे, मार्च का फाड़ दो मार दो 3 3 प्लस फरवरी और मार्च 3 3, उसके बाद 1900 का 0 2000 का कोड 6, उसके बाद 12 को एक बार 12 से लिखेंगे और 12 को एक बार 4 से भागा देगा भागफल, यानी कि 4 तिया 12, शेषफल 0 भागफल 3, यानी कि 4 तिया 12, इसको 7 से डिवाइड करेंगे, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 13 13 और 3 16, 16 और 6 22, 22 और 12 13 और 3 16, 16 और 6 22, 22 और 2 24 और 10 34, 34 और 3 37, 34 और 3 37, और 37 को भागा देंगे 7 से, तो इसका शेषफल कौन सा आ जाएगा 7 5 35, यानी कि इसका शेषफल क्या आएगा, रिमाइंडर 2 बचेगा, और रिमाइंडर 2, तो 2 में कौन सा नहीं होता, सोमवार पहला दिन और मंगलवार दूसरा दिन, यहाँ पे दूसरा 2 का कोड कौन सा होगा, मंगलवार है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में मंगलवार, इसका आंसर कौन सा होगा सी, इसका शेषफल बचा 2, और 2 में कौन सा था, पहला सोमवार दूसरा मंगलवार, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 मंगलवार, तो 19 का कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर सी मंगलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20वां, ये सीरीज दिया गया है जो ये दोनों में संबंधित है, उसी प्रकार चारों ऑप्शन में कौन सा रिलेटेड होगा, जैसे अगर इसको हम गुना करें
इसको अगर हम गुना करें तो 10 दिया, इसको अगर गुना करें तीसरी संख्या और दूसरी संख्या को तो गुना करें तो 30, और 30 में क्या घटा कि 24 आ जाएगा तो 6, और 6 कहाँ से आया, तो मान लेते हैं 3 का 2 गुना होगा, है ना। आगे इसमें भी देख लेंगे, इसमें मैच करेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। जैसे ये दोनों को गुना करेंगे तो 18 नवा होता है 162, है ना। 18 नवा 162, 162 में इसका 3 का दुगुना घटाए थे, जैसे 9 दूनी 18 घटाएंगे तो क्या 144 आ जाएगा, 12 में 8 4, तो यहाँ बचा 15, 15 में 1 14, यानी कि 144 आ गया आपका। क्या किया इसमें, तीसरी संख्या गुना दूसरी संख्या, उसके बाद दूसरी संख्या का गुना 2, तीसरी संख्या गुना दूसरी संख्या 30, उसके बाद दूसरी संख्या का गुना 2, 3 दूने 6, घटा के पहली संख्या प्राप्त होगा। तो कौन सा ऑप्शन में है, जैसे 4 नवा 36, 4 नवा 36, 36 54 से बहुत ज्यादा है ना, 36 54 से बहुत ज्यादा, यानी कि पहला जो है गलत होगा। दूसरा 18 नवा 19 अठी 19 अठी 72, यानी कि 162, 19 अठी 162, 9 अठी 72, 9 एकम 9 7 16, हाँ 162, और 162 में इसका 2 गुना करेंगे, यानी कि 8 दूनी 16, तो 12 में 6 जाएगा 6, उसके 15 में 1 जाएगा, तो 14 होना चाहिए, है ना, 14 होना चाहिए, ये भी गलत। उसके बाद 8 9 72 का 72 भी है, यानी कि जब 3 ऑप्शन गलत हुए तो चौथा ऑलरेडी आंसर होगा। जैसे 21 को 7 से गुना करेंगे तो 147, 21 को 7 से गुना करेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147, और इसका 2 गुना करके घटाएंगे, जैसे 7 दूनी 14, 147 में 14 घटाएंगे, 7 में 4 3, 14 में 1 13, यानी कि 133। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा है, डी। इसमें लॉजिक क्या लगा, तो लॉजिक ये लगा कि तीसरी संख्या गुना दूसरी संख्या, उसके बाद माइनस दूसरी संख्या का गुना 2, दूसरी संख्या का गुना 2 3, 30 में 6 24, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी में है। तो 20 का आंसर कौन सा हो गया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21वां, ये आपका फिगर दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, इसमें क्या लिखा गया है कि 8 जो 6 से 76, 8 6 76, 12 10 से क्या होगा, जैसे 7 13 113 से संबंधित है, तो इसमें कौन सा आंसर होगा। तो इसमें क्या करें, 8 को 6 से गुना करें, 8 6 48, 76 में 48 जोड़ने के लिए आपको बहुत जोड़ना होगा, 16 में 8 गया 8, 5 में 4 गया 1, 18 जोड़ना होगा, 6 का 3 गुना। क्या इसमें मैच कर रहा है, जैसे 13 सती 91, और 91 में क्या जोड़े, तो इसका क्या जोड़े थे 3 गुना, तो 13 3 39 जोड़ेंगे तो 113 नहीं आएगा, बहुत ज्यादा चल जाएगा, यानी कि ये हमारा ये लॉजिक हमारा नहीं लगेगा। दूसरा क्या लगेगा कि दूसरा क्या लगेगा इसमें कि अगर 8 का स्क्वायर करते हैं आप, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 8 8 64, 64, और 6 का अगर जोड़ेंगे तो 6 दूनी 12, तो 64 और 12 76 होता है, लेकिन इसमें क्या होगा, तो जैसे 7 का स्क्वायर 49 और 13 दूनी 26, 113 यहाँ पे नहीं जाए, ये भी लॉजिक नहीं लगा। और जब ये भी लॉजिक नहीं लगा तो लगेगा क्या आखिर में, तो लगेगा क्या, जैसे 8 को अगर 6 से गुना कर 8 और 6 जोड़ेंगे आप, 8 और 6 ये दोनों को प्लस करेंगे तो 8 और 6 14, और 76 में जाने के लिए आज 14 को 5 से गुना करेंगे 76 के करीब जाने के लिए, तो 14 25 70, और 70 में क्या जोड़ेंगे 6, और 6 कौन सा आया, ये दूसरा नंबर वाला, इसमें जोड़ दिए 6। उसी प्रकार इसमें देखेंगे तो 13 और 7 को जोड़ेंगे 20, और 20 को अगर 5 से यहाँ पे गुना किए थे तो यहाँ पे करेंगे तो 20 25 100, और 100 को उसके बाद सेकेंड लेटर जोड़े थे 6, तो इसमें भी सेकेंड लेटर जोड़ेंगे 13, तो 100 और 13 113, यानी कि ये हमारा रहा। उसके बाद ये जब बन गया कौन कौन सा बचा, तो 8 और 6 14, 14 25 70, और नेक्स्ट दूसरी संख्या 13 13 और 7 20, 20 25 100, और प्लस 13 113, तो 12 और 10 करेंगे तो 22, और 22 को 5 से गुना करेंगे तो 22 25 110, और 110 जो है सेकंड लेटर जोड़ेंगे 10, यानी कि 110 और 110 कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 120 का है, ऑप्शन नंबर सी में है 120, 110 और 110 और 10 20, यानी कि सेकंड संख्या जोड़ना है। तो 21 नंबर का आंसर कौन सा हो गया, सी नंबर 120। क्या लॉजिक लगा, समझ में आ गया। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या 8 और 6 14, उसको गुना किया 5 से 14 25 70, और दूसरी संख्या उसी में जोड़ दिए, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22वां, ये फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसमें जैसे 1 2 3 4, जब 4 फिगर हो तो पांचवा अपने आप निकलता है, कैसे, हमेशा 4 के बाद पांचवा जो है रिपीट होता है, हमेशा 4 के बाद जो पांचवा फिगर है ना हमेशा रिपीट होना शुरू कर देता है। जैसे इसको देखेंगे डब्बा वाला, तो ये एक छोड़ के एक यहाँ पे गया, एक छोड़ के एक नेक्स्ट पे गया, उसके बाद ये एक छोड़ के एक यहाँ पे आया, यहाँ पे, उसके बाद ये एक छोड़ के एक यहाँ पे आया, तो अगला बार जब होगा इसको छोड़ के यहाँ पे आएगा, यानी कि ये फिगर जो है यहाँ पे आएगा, और देखिए आप फर्स्ट में ही यहीं पे है, यानी कि जो पहला ही जो है वो हमारा रिपीट करेगा, पहला ही जो है वो चौथा में आएगा। उसके बाद इसमें भी देख लेते हैं बबल वाला में, तो बबल पीछे जा रहा है, यानी कि एक छोड़ के एक यहाँ पे आया, उसके बाद ये एक छोड़ के एक यहाँ पे आएगा, उसके बाद एक छोड़ के एक यहाँ पे होगा ये, और उसके बाद एक छोड़ के एक यानी कि यहीं पे होगा, यानी पहला जो है वो बिल्कुल मैच करेगा। और पहला जो है मैच किसमें कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही में मैच कर रहा है, पहला वाला जो ऑप्शन नंबर ए ही में मैच कर रहा है, यानी कि 22 का आंसर कौन सा हो गया है, हमेशा 4 के बाद पांचवा जो है रिपीट करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23वां क्या कहा गया है, 23वां कहा गया है कि निम्नलिखित में से उस तार्किक रूप से संबंध करना है, जैसे
ये जो है इससे संबंधित है। उसी प्रकार 4 ऑप्शन में क्वेश्चन मार्क की जगह में कौन सा शब्द आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। देखते हैं, जैसे यू आता है 21 में, डब्ल्यू आता है 23 में, 21 और 2 23 प्लस 2। उसके बाद डब्ल्यू के बाद अगर प्लस 2 करें, यहाँ पे भी प्लस 2 है, 1 और 2 3, हाँ यहाँ पे भी प्लस 2 नहीं कि सारा प्लस 2 किया हुआ है। तो 23 में अगर 2 जोड़ेंगे 25, और 25 में कौन सा होता है वाई। वाई वाई वाला रहने दीजिए, बाकी सब काट दीजिए, वाई वाई वाला 2 बचा। उसके बाद नेक्स्ट लेटर देखेंगे तो सी आता है 3 में, ई आता है 5 में, यहाँ पे भी प्लस 2, और ए यहाँ पे एक आता है, यहाँ पे आई होगा, है ना, यहाँ पे आई होगा, यहाँ पे आई होगा, ये लिखा गया एक है, यहाँ पे आई होगा। तो आई और सी, आई और के, यानी कि आई आता है 9 पर, क्या आता है 11 पर, यहाँ पे भी प्लस 2 किया। तो अगर हम 5 में 2 जोड़ेंगे तो 5 और 2 7, यानी कि वाई के बाद जी होगा, और वाई का बाद जी किसमें है, तो वाई के बाद एफ इसमें है, वाई का बाद जी इसमें है। यानी नंबर, ये जो नंबर है 81 64 81 64, उसको चेक करने का जरूरत नहीं है, कोड से भी निकल जाएगा आपका। अगर नंबर चेक करना है, जैसे 169 जो है वो 13 का स्क्वायर है, 121 जो है वो 11 का स्क्वायर है, इनकी विषम संख्या, और जो 25 है वो 5 का स्क्वायर है, 7 ये 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है। तो 5 + 7 + 9 प्लस 2 जोड़ा ना, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13। तो यहाँ पे कौन सा छूटा, यहाँ पे 9 का स्क्वायर छूटा, 9 का स्क्वायर 81 होता है, यानी कि इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, YG 81। YG 81 आपका ऑप्शन नंबर डी में है, YG 81। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24वां, नीचे शब्द दिए गए हैं जिसमें से समान संबंध दर्शाने वाले हैं। जैसे सरल का संबंध है सादा से, सरल यानी कि सिंपल, इजी क्वेश्चन, और इजी जो है वो सादा है, नहीं नॉर्मल है, यानी कि एक तरह से देखें तो ये सिनोनिम है, पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें अगर ऑप्शन में देखेंगे तो ये निष्पक्ष है, ये विलग्न है। विलग्न मतलब अलग, और निष्पक्ष मतलब किसी के पक्ष में ना रहना, यानी कि ये तो गलत हो गया, ये विपरीत शब्द है। आगे परित्याग करना और बंजर करना, बंजर तो जमीन से रिलेटेड है, परित्याग यानी कि किसी चीज को तैयार कर देना, त्याग कर देना, यानी कि ये भी गलत। तीसरा अकेला है उदास है, एक हम अकेला है, लेकिन अकेला हम एक हम अकेला है, उसके बाद उदास, तो उदास तो होगा नहीं, उदास तो अलग शब्द है। अकेला इसका मतलब उदास थोड़ी नहीं, अकेला का उदास से कोई संबंध नहीं है। लेकिन यहाँ पे चौथा जो दिया है स्वच्छ और जीवाणु रहित, यहाँ पे रहित है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रहित है, यानी कि रहित है, उसमें जीवाणु है ही नहीं, और जीवाणु है ही नहीं तो स्वच्छ होगा, यानी कि ये जो है वो सिनोनिम एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द दर्शा रहा है। स्वच्छ जो है वो रहित से है। अगर यहाँ पे सहित देता तो जीवाणु सहित, यानी कि जीवाणु उसमें है, लेकिन रहित दे रहा है, यानी जीवाणु उसमें है ही नहीं, कि ऑप्शन नंबर 4 में उसका है स्वच्छ जो जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25वां, और आज का ये अंतिम सवाल कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड है। इसमें क्या गया है, इस वर्ष अधिकांश दुकानों और विभागीय स्टोर अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए खरीद पर पुरस्कार और छूट दे रहे हैं। खरीद पर क्या दे रहे हैं कि ये तुम सामान खरीदो, इस पे पुरस्कार भी मिलेगी और सामान पे छूट भी मिलेगी, ऐसा इसमें कथन में कहा गया है। मान्यता कहा गई है पहला कि दुकानों और विभागीय स्टोरों ने अब तक बहुत अधिक लाभ अर्जित किया है, इसलिए अब उन्होंने इसे अपने ग्राहकों के साथ साझा करना शुरू कर दिया है। क्या ये जो बात कही गई कि अब तक बहुत अधिक लाभ अर्जित किया है, ये कथन में है कहीं? कथन में इस वर्ष अधिकांश दुकानों विभागीय स्टोर अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए खरीद पर पुरस्कार दे रहे हैं और छूट दे रहे हैं। खरीद पर जैसे दुकान में ज्यादा सामान हो गया होगा तो और बिक्री कम हो गई होगी, तो अब छूट दे रहे हैं, पुरस्कार दे रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बिक सके। लेकिन ये निष्कर्ष में कहा गया है कि अब तक बहुत अधिक लाभ अर्जित करने के बाद उन्होंने पुरस्कार बांटना, तो लाभ अर्जित किया है ऐसा कहा गया कथन में नहीं, यानी कि पहला जो है वो गलत। दूसरा, बहुत सारे सामान उपलब्ध है लेकिन बिक्री संतोषजनक नहीं है, यानी कि बिक्री जो है वो बहुत कम है, सामान जो है बहुत है, तो हम सामान जब ज्यादा है और बिक्री कम है तो हम कुछ डिस्काउंट दे देते हैं, है ना। हर दुकानदार यही करता है कि जब सामान बहुत ज्यादा हो और बिक्री ना हो रहा हो तो वो डिस्काउंट कुछ देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा बिक्री हो सके, और उपहार देता है। और ये कथन में भी कहा गया कि खरीद पर पुरस्कार देते हैं और छूट भी दे रहे हैं, यानी कि दूसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल मैच कर रहा है ना। दूसरा जो है मैच कर रहा है कि बहुत सारे सामान उपलब्ध है लेकिन बिक्री संतोषजनक नहीं है, तो ये दूसरा मैच कर रहा है, और केवल इसका निष्कर्ष दूसरा होगा, यानी 25 का आंसर केवल और केवल 2 निहित है, पहला गलत है। तो यहाँ आज का 25 सवाल आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना। ये कैसा डील रहा आपका, एक बार थम्स अप करके जरूर बताइएगा। ऑप्शन नेक्स्ट, और ये आज का अंतिम है, उसके बाद अगला बार से जाएगा ग्रुप डी का जो एग्जाम है, आपको डेट पता चल गया 27 नवंबर से है। तो आज कल से एकदम 10 प्रैक्टिस सेट चलेगा आपका, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होगा, है ना, कि एग्जाम में कैसा पूछ सकता है। प्रीवियस ईयर भी होंगे कुछ, इसका ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था 2019 में 20 में, और उसके बाद 4-5 साल के बाद इतनी सारी वैकेंसी आई है, और कोर्ट केस के कारण ये तो एक ऐसे ही वैकेंसी लेट हो चुके हैं, तो अब एग्जाम भी अनाउंस कर दिया है। तो ग्रुप डी का एग्जाम दीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, पढ़िए, और उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो हमारे साथ बने रहें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।